अब हम लोग आते हैं पेपर 1 का पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में। तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है 61 नंबर कि अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर की जांच करें। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका सही आंसर है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। नेक्स्ट 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही उत्तर है। छात्रों में उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 63 एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें सही कौन कौन से हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि केवल डी जो है इसमें सही है। उपयुक्त इसमें पूछा जा रहा है उपयुक्त नहीं है, इसका ध्यान देना है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 36 ग्राम। 65 क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन दिया गया है 1, कथन 2, यह है 65। ईवीएस के पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती है। कथन 2 है कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन में बहुत करीब है। तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर 2। दोनों कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुनें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। 67 कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तथा उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। 68 हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। हम हरियाणा से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 69 यहां प्रश्न दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर यहां पूछा जा रहा है कि कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इसमें आपको कथन दिए गए हैं। अब इन कथनों में कौन कौन से सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए, बी, डी आपका सही कथन है। अगला प्रश्न 71 ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर
डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। तो खून की जांच से क्या पता चलता है? तो खून की जांच से जो ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं उसमें सबसे सटीक जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या सर्वेक्षण? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी, चर्चा और प्रदर्शन जो है सबसे अच्छा दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, जिसमें कहा जा रहा है कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, तो उसे देखने को क्या मिलता है? तो उसे देखने को मिलता है कि नींबू जल में तैरने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सही विकल्प चुने। कथन ए दिया जा रहा है कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, और कथन बी यानी कि स्टेटमेंट बी जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में हस्तांतरित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 2, दोनों ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, इसमें पूछा जा रहा है कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है, अब किस तरह का वो अवलोकन है? तो यहां पर जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर है। यह आकलन जो होगा वह पोर्टफोलियो। यहां प्रश्न दिया जा रहा है 77 नंबर में कि कथन ए तथा आर को ध्यान में से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ए कथन है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, और इसके पीछे जो रीजन है कि कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोनों कथन ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 78 यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। 79 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन सबसे सटीक जो आंसर है वह है भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर फिर से असर्शन और रीजन से है। विकथन है कि थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या दिया जा रहा है? कारण कि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला जाता है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अभी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें होगा क्या? तो होगा ये ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अभिकथन और कारक दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो अभी तक आपने मार्क किया होगा, पेपर 2 का भी हम लोगों ने आंसर की डाला है और पेपर 1 का भी हम लोग डाल ही रहे हैं। तो इसमें जब भी अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें ऑप्शन 2 मैक्सिमम टाइम्स जो है सही उत्तर आया है, यानी कि दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। यहां बोला जा रहा है कि घर सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही उत्तर चुने। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है कि यह तालाब आज भी प्रयोग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर आपके सामने। निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़े और सही उत्तर
सही विकल्प का चुनाव करें। दो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, दोनों कथन ए और कथन बी। तो इसमें से कौन दोनों सही हैं, दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों ए और बी सही नहीं है। 83 यहां बोला जा रहा है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तथ्यात्मक प्रश्न, विचारी प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न या काल्पनिक प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वह है काल्पनिक प्रश्न। 84 पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किस स्टेट में यह है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती हैं। इस पक्षी का नाम क्या है? तो इस पक्षी का नाम है वीवर पक्षी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ 4 कथन दिए गए हैं आपके सामने, और चारों में इनमें सही कथन कौन सा है? मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर पत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, या छत्तों में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं, या छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं, या चौथा जो कथन है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो इसमें सही कथन कौन सा है? तो इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और डी सही है। 87 नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। और कथन बी जो है वो कहता है कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो इनमें सही क्या है? तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। धान को सही में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। 88 फिर से कथन, अभी कथन और कारण, यानी कि असर्शन एंड रीजन। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या दिया जा रहा है कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब बताना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, कौन किसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है? तो यहां पर आपको जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं 4। अब इनमें बताना है आपको कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बी, डी और ए जो है वह सही है। पर्यावरण का आखिरी प्रश्न जो आपके सामने है 90 नंबर। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर में एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? आपके सामने फिर से यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इनमें बताना है आपको कि कौन से सही है। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, या प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, या फिर चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी, सी और डी जो है इसमें सही है। तो इस तरह से हमने ईवीएस के सभी प्रश्नों का उत्तर देखा।
तो आप इसके आधार पर भी जो है आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले आंसर की में, जो कि हम लोग जल्द ही दे रहे हैं आपको।